हाँ, आज अपन क्लास 12th उसके लिए स्पेशल प्लानिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये प्लानिंग बहुत शानदार होने वाली है जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस बार, ठीक है भाई। क्लास 12th आपको पता है बोर्ड है, बोर्ड का एग्ज़ाम होना है, और अब नहीं तो फिर कब, ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि नवंबर आज फिनिश है, ठीक है। कल 1 दिसंबर है, तो दिसंबर से जो ये प्लानिंग है इसको जिसने ढंग से ले लिया, मतलब इस प्लानिंग को ढंग से प्लानिंग कर ली, उसकी तो ज़िंदगी बन जाएगी। वरना आप समझते हो कि 12th का बोर्ड में 10th से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छे परसेंटेज बनेंगे तो जिसको कॉलेज करना है उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज अगर पाना है तो 80+ बनाना है, 80+, 90+। आपको पता है कि 85 के नीचे, 88 के नीचे, 90 के नीचे आज को आपको पता ही है कि मतलब एडमिशन भी नहीं होता। तो बड़ी मुश्किल हालात हैं। गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिले तो फिर घर वालों के पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई सेमेस्टर वाइज होती है आजकल, ठीक है। 1 ईयर में 2 सेमेस्टर, 3 साल का ग्रेजुएशन करोगे तो 6 सेमेस्टर, उसमें 30-30 हज़ार रुपये फीस घर वालों के लिए। 1 साल में 50-50 हज़ार रुपये, 60-60 हज़ार रुपये फीस लगेगी। तो इतना काम इस थोड़ी सी आपकी जो है, मतलब कहते हैं ना कि मूर्खता के कारण आप कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज को मतलब मिस कर जाओगे और घर वालों के पैसा लगाओगे, तो फिर तो आपकी गलती है, ठीक है। अभी भी वक्त है, ऐसी बात नहीं है वक्त नहीं है। कैसे कि दिसंबर है, ठीक है, इसके बाद में जनवरी है, जनवरी के बाद में फेब आधा है, खैर उसको अपन ना गिने तो ठीक है वैसे, लेकिन 60 दिन तो पक्के हैं, 10 एक दिन इसके मान लो, क्योंकि लगभग 25 फरवरी से पेपर है, किसी किसी के 20 हैं, 22 हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है। तो फेब को तो अपन रिवीजन भी मान सकते हैं, कुल मिला के 70-75 दिन मान के चलिए। फरवरी के मैं 10-15 दिन लेके चल रहा हूँ। फिर भी इन 70-75 दिन को ढंग से जिसने जी लिया ना, मतलब कहते हैं ना कि ढंग से जिसने पढ़ लिया, दिन रात एक कर दो। वो जो भी आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ भी कर रहे हो, इस एक्टिविटी को बंद कर दो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्लोज कर दो, सब कुछ क्लोज करना है। थोड़े दिन से कुछ बिगड़ नहीं जाना। और ये ढंग से अगर 2-2.5-3 महीने जम के पढ़ लिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आधा, क्योंकि फिर तो एग्जाम स्टार्ट है, 5-7 दिन प्रिपरेशन में से चले जाएंगे। अगर जम के पढ़ लिए ना तो बहुत कुछ पालोगे, ठीक है, बहुत कुछ पालोगे। इसके लिए मैंने कुछ प्रयास आपके लिए किया है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो। इसके लिए मैंने कैप्सूल सीरीज चलाई है, और बेसिकली जो ये कैप्सूल सीरीज है, ये चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो, उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। बिकॉज ऑफ हिंदी और इंग्लिश की मैंने पहले प्लानिंग करी है। दिसंबर को अपन देंगे हिंदी एंड इंग्लिश। क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या बच्चे पढ़ने वाले कितने हैं, है ना, उस हिसाब से फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली हिंदी इंग्लिश का कोर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, लेकिन आपको जैसा कि पता है कि 30% कुछ कोर्स डिलीट हुआ है भाई, कुछ कोर्स कम हुआ है। तो उसमें कुछ एक आध चैप्टर, जैसा कि हिंदी में 18 चैप्टर हुआ करते थे, गद्दे पद्दे मिला के वो 15 चैप्टर ही है, ठीक है। ऐसे कुछ चैप्टर इंग्लिश में भी कम हुआ है, पोइट्री का भी एक कम हुआ है। तो जो भी सारी बातें हुई है वो मैंने वैसे तो बता रखी है, लेकिन फिर अब और बताने वाला हूँ आपको। इनके बारे में अपन क्या करने वाले हैं कि वैसे तो व्याकरण सहित कोर्स पूरा करा रखा है, गद्यांश, पद्यांश, व्याख्या, सब कुछ करवा रखा है। इनको अपन फिर से करेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से, ताकि आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो। उसके लिए अपन क्या करने वाले हैं वो आप ध्यान से आपको सुनना है। कि मैं अगर पहले बात करूं हिंदी की, ठीक है, अब आपको पता है कि हिंदी का मैंने क्लास 12th का, अभी मैं 12th की बात कर रहा हूँ, क्लास 12th की हिंदी का मैंने 100% कोर्स करवा रखा है, 100+ करवा रखा है, बिकॉज कुछ कोर्स डिलीट हो गया, ठीक है। तो उनको अपन हटा देंगे भाई। हालांकि प्लेलिस्ट में तो पूरे सजा रखे अपन है, लेकिन अब जो ये कैप्सूल सीरीज अपने चलाई है, इस कैप्सूल सीरीज के अंदर वही लेंगे जो आपके 2024 में आ रहे, 24 में आ रहे, ठीक है। तो इसमें इस 2024 के बोर्ड के एग्जाम में जो आ रहे हैं, बस उन्हीं को शामिल किया जाएगा। जो CBSE बोर्ड हो चाहे RBSE बोर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम सिलेबस है। इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, इस कोर्स को अपन, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चैप्टर कैसे पढ़ाया था, कि पहले उस चैप्टर की अपने व्याख्या पढ़ी थी, है ना, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करे थे, ऐसा कुछ भी है, और एक पार्ट का सार, ऐसा कुछ, मतलब 2-3 पद्य वाले चैप्टर में 3-3 पार्ट बना रखे हैं, किसी में 2-2 बना रखे हैं, और पीछे वाले क्वेश्चन आंसर भी है, कुछ वो भी है। लेकिन अब जो ये कैप्सूल सीरीज हैं, इसका फ़ायदा तो देखो आप,
इस कैप्सूल सीरीज में क्या रखा है मैंने, इसमें मतलब कोर्स 100% कवर होगा, और जो कैप्सूल सीरीज को पूरी ले लेगा, इस पूरी की पूरी कैप्सूल सीरीज को ज्वाइन कर लोगे आगे, अगर आप फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं, आप सोचोगे ज्वाइन ये क्या है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर निःशुल्क होता है, एमबी क्लासेस में सब पढ़ाई फ्री होगी। तो कैप्सूल सीरीज में जो हैं वो पूरी अगर आप मेरे साथ में ज्वाइन कर लेते हो, मतलब सारे पार्ट देख लेते हो, तो अपना पहला टारगेट है 15 डेज का। 15 डेज में क्या है, वो है 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक। इस प्लान में क्या है साहब, इसमें 15 कैप्सूल आएंगे, क्योंकि जिसमें गद्य और पद्य दोनों खत्म है। गद्य और पद्य दोनों को मिला के 15 चैप्टर हैं, पहले 18 थे, 3 हट गए, 2 शायद इसके हट गए, रहेगी इसका हट गया, जो भी हटा वो आपको पता है, मैंने बता रखा है, बता दूंगा, और जो आएंगे वही लेंगे, हटे हुई चीज़ें नहीं लेंगे। 15 डेज में क्या करना है वो पहले मेरी बात को समझो। अपन पर डे, ठीक है, अपन पर डे एक कैप्सूल लेंगे, जैसे कि चैप्टर 1, इसमें क्या होगा कि अपन पार्ट का सार तो लेंगे ही लेंगे, ताकि पार्ट सार में क्या होगा कि पार्ट सार से एक तरीके से पूरे चैप्टर की समरी समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में है क्या, क्योंकि हिंदी है और इंग्लिश है, दोनों ही भाषाएं हैं, दोनों भाषाओं में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, आप ये ना सोचें कि पीछे वाले क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। इसलिए जितनी पॉसिबिलिटी है कि इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको इंपॉर्टेंट समझते हुए, सिलेक्टेड मटेरियल को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए बहुत तगड़ी प्लानिंग की है। अगर आप ये 15 वीडियो देख लेते हो तो क्वेश्चन आंसर वाला और चैप्टर से संबंधित जो भी पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर 15 दिन इंग्लिश चलाएंगे, फिर वापस व्याकरण चलाएंगे और इसकी भी ग्रामर चलाएंगे, ऐसा सिस्टम मैंने बनाया है। हो सकता है और भी नंबर ऑफ क्लास बढ़ा देंगे अभी, अकॉर्डिंग टू आपका रेस्पॉन्स, अपन फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश की आप मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी आप चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या आपके बीएसटी, अकाउंटेंट, वो जो पढ़ रहे हो पढ़ते जाओ। हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश बराबर वेटेज है हिंदी इंग्लिश का, बड़े आप इसको हल्के में लेते हो इसको, जबकि 80-80 के पेपर इसके होंगे। तो जिसने ये ईमानदारी से अगर पढ़ लिया, जो स्मार्ट बच्चा है, स्मार्ट स्टडी जो करता है, वो हमेशा हिंदी इंग्लिश में टॉप मार्क्स लेके आता है। उसे पता है कि मेन सब्जेक्ट में हो सकता है गड़बड़ बढ़ रह जाएगी छोटे मोटे क्वेश्चन पर, लेकिन ये बढ़ा देंगे। तो हिंदी इंग्लिश परसेंटेज बढ़ाने का भी काम करता है, तो नीचे धड़ाम से पटकने का भी काम करता है, ठीक है। इसलिए जिसने इस बात को समझा है वो वाकई हिंदी इंग्लिश में मेहनत कर रहा है, तो ये अपन को करेंगे। तो इसमें क्या होगा, हाँ, पार्ट का सार प्लस सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन लूंगा, सारा नहीं लूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मतलब 100% जो फिक्स है कि बोर्ड में लगभग 99% इनके चांस है। मैं तो कहूँगा 100% ये, क्योंकि मेहनत इस हिसाब से मैंने की है इन क्वेश्चन में, कि अगर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और देगा तो भी अगर ये वाला आंसर लिख के आ जाओगे तो भी नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि भाषा है, इसमें लगभग सब मटेरियल मर्ज करके तोड़ मरोड़ के बना दिया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में होंगे, जिसमें MCQs भी होंगे, 1-2 लाइनर सारे मिक्स करके जितना मटेरियल बन सकता है वो अपन रखेंगे। और ये कंटिन्यू अपन 15 डेज तक चलता रहेगा, चैप्टर 1 से लेके पूरे 15 के 15 चैप्टर कर लेंगे, गद्य पद्य दोनों के। फिर अपन क्या करेंगे, वीकली टेस्ट रखेंगे, वीकली लाइव टेस्ट, वीकली लाइव टेस्ट। इसमें क्या रहेगा कि आपको पता है कि वीकली जिस दिन टेस्ट लूंगा संडे को, भाई संडे को रखेंगे टेस्ट, वीकली का मतलब है अपन संडे को रख लेंगे। संडे को शाम को अगर रखते हैं 8 बजे, जो भी रखते हैं सपोज, तो 8 बजे अगर मैं टेस्ट रखता हूं तो संडे को सुबह, अब चाहे क्लास कब मिलने वाली है, परमानेंट सुबह 7 बजे, पूरी बात समझना। मॉर्निंग में कल मॉर्निंग मिल जाएगी आपको, ये सुबह 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट है आपकी, सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट है, सुबह ठीक 7 बजे आपको ये अपलोड वीडियो मिलेगा, सुबह ठीक 7 बजे। उसके बाद में ये जो टेस्ट होगा वीकली, वो लाइव टेस्ट होगा, जिसमें 7 चैप्टर एक साथ आ जाएंगे। कितने चैप्टर आ जाएंगे? 7, क्योंकि संडे को सुबह आपको क्लास मिल जाएगी। तो उस टाइम तक भाई, जैसे मैंने पहला टेस्ट आपका 7 तारीख को लिया, हाँ मान लेते हैं, वैसे संडे को रखेंगे बीच में कि जितने भी चैप्टर आएंगे तो पूरे 6-7 चैप्टर का एक साथ लाइव टेस्ट, बड़ा टेस्ट रखेंगे, घंटे 1.5 घंटे का। उसमें MCQs बना के क्वेश्चन दूंगा, मतलब क्योंकि छोटों से तो बड़े बनते हैं, तो बड़े बड़े क्वेश्चन में कितने आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो बना के दूंगा। तो बड़े वाले क्वेश्चन का आपको पता चल जाएगा कि आपको लाइन टू लाइन याद है या नहीं।
समझ में आ गया ना, जैसा कि अपन पहले से भी इतिहास रचा था अपने 12th में, तो वो इतिहास रचेंगे। तो ये वीकली लाइव टेस्ट भी आपके स्टार्ट, बस रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। आपकी मेहनत, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ डबल आपको करनी है, तभी मजा आएगा पढ़ने में। इसको अपन कंटिन्यू रखने वाले हैं। पार्ट का सार प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये होने वाले हैं। हिंदी में मतलब आप पूरे 180 आउट ऑफ 80 लाओगे। और ऐसा का ऐसा अपन फिर करने वाले हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कब? 15 डेज के बाद में, ठीक है, आफ्टर 15 डेज। 15 डेज के बाद में अपन फिर इंग्लिश शुरू करेंगे और सेम सिस्टम उसमें अप्लाई करेंगे। फिर वापस वही गद्दे पद्दे वो शुरू कर देंगे ना। अच्छा, आप ये हिंदी में सोच रहे होंगे वितान भी एक बुक है सर, बिल्कुल वितान को भी ले लेंगे, चिंता नहीं करें ना। ये 15 चैप्टर तो है ही है, प्लस वितान भी ले लेंगे। वितान को भी मतलब मैं 15 दिन में फिनिश करूंगा। वितान में भी शायद एक आधा चैप्टर कम हुआ है, उसमें शायद 4 चैप्टर था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। उसमें 3 चैप्टर ही शायद हैं, तो तीनों को मिक्स करके 1 शॉट रखेंगे। वितान को तो मैंने पहले भी 1 शॉट ही रखा था, इसको तो 1 शॉट ही फिर से रखने वाले हैं। तो वितान को तो 1 शॉट कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वितान ऐसे हो जाएगी। तो ये विशेष चर्चा अपन करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ था, ये अपन को पढ़ना है। फिर इंग्लिश का नंबर लगाएंगे आफ्टर 15 डेज, और इंग्लिश में जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे। इंग्लिश का हर किसी को एक फोबिया सा है, जबकि इजी, बहुत इजी है इंग्लिश। इसको अपन तरीके से करेंगे। और इसमें मैंने ग्रामर वैसे मोस्टली कंप्लीट करवा रखी है, कोई भी टॉपिक अगर नहीं करवा रखा हो तो मैं करवा दूंगा, एक आध टॉपिक बच गया तो उन सब पर भी चर्चा करेंगे, उनको भी वापस से शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको पता है अपने कैप्सूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, तो उन सब अपन को करने वाले हैं। इस कैप्सूल सीरीज को भरपूर फायदा उठाना है। और फिर जो मैंने आपको बताया कि पॉलिटी कराई थी, है ना, और ज्योग्राफी कराई थी, हिस्ट्री करवाई थी, अगर किसी को डाउट हो इसमें कोई चैप्टर करवाना हो तो मैं उस चैप्टर का भी एक ढंग से कैप्सूल बना दूंगा। वैसे कैप्सूल सबके बना रखे हैं, कोई और मुझे कहीं नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो उसको भी अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कमेंट करना, रिस्पॉन्स पे बात होती है। स्टूडेंट पढ़ने वाले रुचि ले रहे नहीं ले रहे, कितने एक जने हो, क्योंकि अपने 2 चैनल और भी हैं, अपन कंपटीशन फील्ड में आ चुके हैं। तो एमए क्लासेज और एमए क्लासेज 2.0 के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्लासेज लेनी है। तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, आपकी मेहनत रहेगी वही अपने काम आएगी। तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। और मैं 12th वालों के लिए स्पेशली आज ये हिंदी इंग्लिश का प्लान जो लग के आया था, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। और ये जैसे ही अब आप दिसंबर में अगर हिंदी इंग्लिश को ठीक ठीक कर लेते हो ढंग से जम के, तो आप सोचो आप कितने आगे होंगे। क्योंकि हर सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ, तो बाकी सब्जेक्ट क्या है, चाहे हिस्ट्री, वर्ल्ड, ज्योग्राफी, कोई सा भी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, उनमें क्या थोड़ा रिस्की है मामला भाई। हालांकि जो शुरू से पढ़ता आ रहा है उसके लिए तो कुछ भी रिस्की नहीं है, लेकिन आपको पता है 90%, 95% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम आने के बाद ही पढ़ते हैं, है ना। उनका क्या कर सकते हैं, नहीं बदलते वो, ठीक है, नहीं बदलेंगे। तो उनके लिए क्लास, ये कैप्सूल सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम की है। 5% को विरले होते हैं जो अप्रैल से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तभी वो 98, 99 या 100% ले आते हैं। लेकिन हाँ, सीधी सी बात है, उनकी बराबरी नहीं हुई, नहीं पढ़ पाई, तो अब मौका है, अब नहीं तो फिर कब, ये ध्यान रखना। क्योंकि अब दिसंबर लग गया यार, कल से दिसंबर है, अब तो फिर टाइम है ही नहीं 12th वालों के लिए। इसलिए स्पेशली पढ़ो। और मैं चाहता हूँ कि 90 के पास पहुँचो, या 90 बनाओ, 85 तो बनाओ, ताकि एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले। गवर्नमेंट कॉलेज मिलोगे तो आपकी रेपो अलग होगी, अलग ही रेपुटेशन होती है कि हाँ यार मेरी फलां कॉलेज में लड़की है, फलां कॉलेज लड़का पढ़ने जा रहा है, और पैसा ही लगता नहीं है, ठीक है, एक अलग ही इमेज होती है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो फिर वही स्कूल वाली पढ़ाई, फिर वही पैसे, मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता। थोड़ी से 2-3 महीने अपने आप को कहते हैं ना, छुपा लो एकदम, सब कुछ त्याग दो, जो भी आप बाहरी एक्टिविटी करो उसको कम करो, ठीक है। और सिर्फ फोकस रखो अपने एग्जाम पर कि मेरा फेब में एग्जाम है, फरवरी में एग्जाम है, उस पर विशेष फोकस रखो। और टारगेट रखो 85-90 का, ताकि उसका अचीव करना ही करना, आराम से किया जा सकता है, लेकिन प्लानिंग सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसा मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ कि अगर मुझे कोई सूखा पेड़ काटने के लिए कहेंगे तो मैं सबसे पहले 6 घंटे मुझे कोई सूखे पेड़ को काटने के लिए देता है, तो मैं 4 घंटे जो मेरी वो करोथ या जो भी वो जो कुल्हाड़ी है उसको धार देने बनाऊंगा, 4 घंटे उसको दूंगा। क्योंकि अगर मेरी धार तेज होगी तो मैं उसको 1 घंटे में ही गिरा दूंगा। लेकिन अगर मेरी उस कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं है तो भले ही 6 घंटे की जगह 12 घंटे दे दो, वो मेरे से पेड़, सूखा पेड़ जो कटेगा नहीं। हालांकि हमें गिले पेड़ नहीं काटने चाहिए, सूखे पेड़ की बात कर रहा हूँ मैं, पहले ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, पेड़ बचाओ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ वही है, आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, प्रिपरेशन करने से पहले प्लानिंग करो, हर चीज़ सिलेबस वगैरह आपकी स्टेट टेबल के सामने चिपका के रखो।
कोई भी इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूले हैं, कोई इंपॉर्टेंट कोई शॉर्ट ट्रिक्स अगर वगैरह का है तो आपको चिपका लो स्टडी टेबल सामने, ताकि वो रोज आपकी आंखों के सामने जब रहेगी तो उसको देखोगे तो याद हो जाता है। मैं आपको सच बात बता रहा हूं कि चीजें है ना, आप रटो मत, बस पढ़ दो, पढ़ते जाओ, एक बार पढ़ो, दो, जैसे अपन आपने सुना होगा भगवान की आरती अपन बोलते हैं, मम्मी पापा के साथ ऐसे ही बोलते थे, रोज बोलते 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 याद हो गई। हनुमान चालीसा 10 बार पढ़ी, 20 बार पढ़ी, पूरी की पूरी याद हो गई। कैसे, कोई याद थोड़ी करी स्पेशली, बस उनको पढ़ते गए, एक बार देखते गए देख के पढ़ते गए याद होगी। बस वही चीज़ है, बार बार प्रयास करोगे तो वो चीज़ें जुबान पे आ जाती है, फिर जुबान पे ऑटोमेटिक आने लग जाती है। इसलिए प्रैक्टिस रिविजन बार बार करो, बहुत अच्छे परसेंटेज लाए जा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये था मेरा प्लान, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। हिंदी इंग्लिश स्पेशल रखा है मैंने आज, फिर आपके और क्या आपको नीड है आप कमेंट कर देना, मैं आपके आगे भी और भी अदर सब्जेक्ट के बारे में सोचूंगा। ठीक है भाई, और भी सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो, चाहे आपके बाकी और भी सब्जेक्ट में किसी की तरह की हेल्प अगर मेरे लायक हो तो मैं आपको ज़रूर करूँगा, है ना, वो कमेंट कर देना। लेकिन हाँ, इस प्लान को अगर सफल बनाना तो रिस्पॉन्स फुल रखना और मेहनत खूब करना। कल से यहाँ की क्लास ठीक मॉर्निंग में 7 बजे स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बाकी और भी कोई काम हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, ओके।